यूपी में विधानसभा जो चुनाव है वो नजदीक है, उसको लेकर जो विपक्ष की तरफ से वार पलटवार है वो देखने को मिल रहा है। अब खबर उत्तर प्रदेश के सियासी गलियारे से आ रही है। बसपा प्रमुख मायावती ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने पोस्ट में समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा है। मायावती ने कई मुद्दे उठाए हैं जिसमें उन्होंने सपा प्रमुख द्वारा अपनी पुरानी सहयोगी पार्टी राष्ट्रीय लोकदल और उस पार्टी के नेता केंद्रीय मंत्री के बारे में की गई टिप्पणी पर नाराजगी जताते हुए समाजवादी पार्टी को नसीहत दी है कि उन्हें स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह के परिवार का अपमान करने के लिए उनके परिवार और पूरे जाट समाज से अविलंब माफी मांगनी चाहिए। मायावती ने कहा है कि सपा का सार्वजनिक बयान देना कि हमने इनको चवन्नी से रुपया बना दिया है, ये कहना पूर्णतः अमर्यादित, अशोभनीय और अति शर्मनाक है। बसपा प्रमुख ने कहा कि सपा गठबंधन के मामले में केवल अपना काम निकालना जानती है और अपना काम निकालते ही फिर ये पार्टी गिरगिट की तरह अपना रंग बदलने लगती है तथा दूसरी पार्टी के बारे में अनाप शनाप भाषा का भी खूब इस्तेमाल करती रहती है, जो कि ये सपा का पुराना रवैया है। साथ ही मायावती ने ये भी कहा कि सपा मुखिया अखिलेश यादव अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए अपने पीडीए में से पी को कभी पिछड़ा वर्ग तो कभी पी को पंडितों को हितकारी बता देते हैं, जबकि इनके बारे में सच्चाई तो ये है कि वे पिछड़े वर्गों में अपनी खुद की जाति के अलावा बाकी पिछड़े वर्गों अल्पसंख्यकों तथा अपर कास्ट समाज से खासकर ब्राह्मण समाज के भी कतई हितैषी नहीं रहे हैं। मायावती ने सीधा हमला बोला कि सपा ने गुंडा माफियाओं को संरक्षण दे रखा है। यह आरोप भी मायावती ने लगाया है। सपा का सहयोगियों के प्रति रवैया जो है वो लगातार अविश्वसनीय ही रहा है। तो सपा की जो राजनीति है संकीर्ण और जातिवादी है, इसका आरोप मायावती ने लगाया है। हालांकि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि विधानसभा चुनाव नजदीक है, इस तरह की जो बयानबाजी हैं वो तुल पकड़ती हुई नजर आ रही है। लेकिन एक समय हुआ करता था कि जब राष्ट्रीय लोकदल कभी समाजवादी पार्टी का हिस्सा हुआ करती थी और आज जब अलग है तो क्या अखिलेश यादव को ये रास नहीं आ रहा, उसी को लेकर तमाम बातों को लेकर मायावती ने ये पलटवार किया है। अब ये देखना होगा कि इसके क्रिटिसिज्म में या कह सकते हैं कि इसको लेकर क्या तस्वीरें नजर आएगी अखिलेश यादव की तरफ से। अब देखिए, अखिलेश यादव ने अपना बयान तो पूजा दे दिया, इस पर जयंत चौधरी ने भी अपना बयान दिया है। खासतौर पर जिस तरह से चवन्नी से रुपया वाले बयान पर राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष और कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री जयंत चौधरी ने बेहद नाराजगी जताई है। उन्होंने एक्स पोस्ट में ये लिखा है कि सियासत की लड़ाई में कुछ सस्ते शब्द बोलते ही थे तो मेरा नाम लेकर बोल देते, कोई बात नहीं थी। जाट समाज को टारगेट करना और कहना कि ABCD हमने सिखाई, मैं इस अहंकार को देख चुका हूं करीब से और मानता भी हूं। ऐसा आचरण सिर्फ पतन ही लाता है। और देखिए, इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी विकास सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि जानकारी देंगे। विकास, किस तरह से इसे आप देख रहे हैं, क्योंकि राष्ट्रीय लोक दल को लेकर मायावती ने अखिलेश यादव पर, समाजवादी पार्टी पर बड़ा प्रहार किया है, किस तरह से आप इसे देख रहे हैं? देखिए, मायावती के लिए अब उनकी पार्टी को एक बार फिर से जमीन पर काम करने और कुछ सफलता हासिल करने का समय है, क्योंकि हमने देखा था जिस तरीके से पिछले चुनाव में जो रिजल्ट आए थे, खासतौर से 24 या 22 की बात करें, उसके बाद मायावती चाहती है कि वो जमीन पर लड़ती हुई नजर आए। इसी के कारण उन्होंने एक बार फिर से अपने जो ये है उनको भी जो है बड़ी जिम्मेदारी दे रखी है। आकाश आनंद की वो भी काफी आक्रामक नजर आते हैं और वही मायावती ने आज जो बातें कही है समाजवादी पार्टी को लेकर, वो ये बात दर्शा रही है, जो कहीं ना कहीं एक बात दर्शाना चाहती है कि जो वो खास लोग हैं, जो खास वर्ग से आते हैं, जिन पर समाजवादी पार्टी के द्वारा अपमान किया गया है, वह वोट उनको भी मिल सके। सबसे बड़ी बात है पश्चिम का जो चुनावी गणित है, अगर हम वहां देखते हैं तो अखिलेश यादव ने जो बात कही है, सबसे बड़ी बात थी कि समाजवादी पार्टी पश्चिम में कभी भी बहुत मजबूत नहीं रही है। वो RLD के सहारे गई है या तो इस बार कांग्रेस के सहारे उसने चुनाव लड़ा था। बड़ा चेहरा कभी वहां पर ये बनकर रहे नहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। तो उन्होंने ये बात सीधा अटैक किया जो RLD के ऊपर, उसके उन्होंने बताना चाहा कि उन्होंने उन्हें बड़ा बनाया है, जबकि उस क्षेत्र में कौन बड़ा है। ये बात भी सामने आ रही है विकास जी, ये बात भी सामने आ रही है कि अखिलेश यादव हमेशा ये बयान देते हैं कि वो अपने बड़ों की बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन जो संगठन, जो पार्टी उनको छोड़ जाती है उन पर वो हमेशा अमर्यादित टिप्पणी करते हैं। ये उनका रवैया बनता जा रहा है।
लेकिन ये राजनीति में होता है, अखिलेश यादव की अपनी शैली है। इससे पहले वो मायावती के साथ भी चुनाव लड़ चुके हैं और चुनाव जब लड़े थे 2019 में, उससे पहले मायावती और उनके रिश्ते दिखाते थे, अखिलेश यादव उनके चरण स्पर्श भी करते थे। लेकिन गठबंधन टूट जाने के बाद वही तलखी नजर आई अखिलेश यादव की जुबान से। लेकिन इस बार फिर से यही दिखाई पड़ रहा है कि जब जयंत चौधरी ने उनका साथ छोड़ दिया है तो उनकी पार्टी के लिए उनके ये शब्द बता रहे हैं कि वो किस तरीके से जुबानी बात बोलते हैं जो दूसरों को चुप भी जाती है। और कहीं ना कहीं एक खास वर्ग, विशेष वर्ग जिसकी बात करते हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाट समुदाय है, वो कहीं ना कहीं उसकी भावनाएं आहत होती हैं क्योंकि वो उन्हें अपना नेता मानते हैं। और ऐसे में अखिलेश यादव के लिए एक बड़ी चीज है, एक जो हो सकता है इसके पीछे उनकी चुनावी रणनीति हो, क्योंकि जाट बिरादरी जो उनके साथ लगता है कि आरएलडी के साथ ही हमेशा रहती है, वोट करती है, लेकिन समाजवादी पार्टी की अब नजर होगी गैर जाट वोटों पर। वो गुर्जर संवाद कार्यक्रम चला रहे हैं, अन्य कार्यक्रम चला रहे हैं, तो उनको लगता है कि जो अन्य वोट है गैर जाट है, उसमें कहीं ना कहीं अपनी सेंध मार सके, उन पे अपनी जगह बना सके उन लोगों के दिलों में जो उनकी पार्टी की ओर आकर्षित हो सके। समाजवादी पार्टी का ये रणनीति हो सकती है। तो वही मायावती जो पश्चिम में पहले काफी मजबूत हुआ करती थी उनकी पार्टी, लेकिन अब उनका हस्त ये हो गया है कि लोकसभा में आधा तक नहीं खुलता है और विधानसभा में मात्र एक सीट है जीतती हैं। तो मायावती के लिए सबसे बड़ी चुनौती है कि वह लड़ती हुई नजर आए, नेतृत्व करती हुई नजर आए। तो उनके लिए भी ये बेहतर रहेगा कि जो जनता है वो जाने एक बार फिर से, क्योंकि पश्चिम में हमेशा से पहले मायावती की बहुजन समाज पार्टी काफी मजबूती से चुनाव लड़ती थी, फिर से चुनाव लड़े, लेकिन मायावती के समझ भी कई चुनौतियां हैं। उन्हीं के मद्देनजर मायावती का बयान है। और सबसे बड़ी बात है कि अखिलेश यादव और मायावती की जब से गठबंधन पर विकास से क्या दूसरे को लगातार आने वाले दिन को आप किस तरह से अनुभव कर रहे हैं, क्योंकि एक जो सीट थी वो भी अब कहीं ना कहीं खतरे में पड़ती हुई नजर आ रही है मायावती की, बसपा की। राष्ट्रीय दल का जो ये तबका है वो छिन जाएगा बसपा से आने वाले विधानसभा चुनाव को, आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, मायावती के लिए अब जमीन पर संघर्ष करना जरूरी है और वो जिस सहारे अभी उनकी रणनीति है कि वो अपने दम पर अभी कह रहे हैं चुनाव लड़ेंगे, लेकिन चुनाव आते आते क्या परिस्थितियां, क्या समीकरण बनते हैं वो तो समय ही बताएगा। लेकिन मायावती का माना जाता था एक खास वोट बैंक है और उस वोट बैंक में अगर कुछ और साथ जुड़ जाता है तो उनकी ताकत बढ़ जाती है। इससे पहले जब 2007 में मायावती चुनाव जीती थी तो सर्व समाज की बात करती थी, ब्राह्मण को उन्होंने जोड़ा था, ब्राह्मण दलित के नाम पर सत्ता पर वो आई थी। लेकिन उसके बाद जब 2012 में सत्ता से गई है, इसके बाद से चुनाव दर चुनाव मायावती पार्टी कमजोर हुई, लेकिन 2019 में जब समाजवादी पार्टी के साथ चुनाव लड़ा तो उनको कुछ सफलता हासिल हुई। उनको लगा कि अब हम फिर से मजबूत हो गए हैं, लेकिन 22 के चुनाव ने एक बार फिर से उनको हिला दिया और 24 के चुनाव में तो उनका खाता ही नहीं खुला। तो मायावती को अब नए सिरे से राजनीति करनी होगी। उन्होंने अपनी पार्टी की बागडोर एक चेहरा बनाया, को वो भी जगह जगह चुनाव प्रचार कर रहे हैं, वो भी आक्रामक रूप के साथ। वहीं आजाद समाज पार्टी है, चंद्रशेखर आजाद है, वो भी उनके लिए कहीं ना कहीं वोट काटने का काम। बिल्कुल विकास, ये देखना गलत नहीं होगा कि 2027 विधानसभा चुनाव से पहले हर पार्टी जो है वो अपनी जमीनी पकड़ मजबूत करने की पूरी कोशिश करी है। विकास, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।